साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम रायपुर छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है बहुजन बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ख़ास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा और चीवरदान यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के सिलसिले में हम आपसे यहाँ से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, इस कार्यक्रम का जो जो सारे उपदेश भंते जी यहाँ पर देंगे या जो तमाम वक्ता यहाँ पर आएंगे उनकी बातें सुनने के लिए या फिर उनके उपदेश सुनने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, साथ ही उनके सामने में मोमबत्ती और पुष्प रखे हुए हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर अपन दिख रहा है। साथ ही आयोजन अभी भी लगातार हो रहा है। इस कार्यक्रम में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो अटेंड करने के लिए जो लोग आए हैं, वो काफ़ी सारे लोग क्या सोच रखते हैं इस देश के अंदर में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्यों इस देश के अंदर में इस तरीके की जो बातें की जा रही कि भारतीय संविधान इस देश के अंदर में जो बाबा साहब ने लिखा, इस भारतीय संविधान को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ये सारा षड्यंत्र इस देश के अंदर में चल रहा है। साथ ही इस देश के अंदर में बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म के अंदर में 1956 में बुद्ध और उनका धम्म जब दीक्षा ली, तब उन्होंने खास तौर पर 22 प्रतिज्ञा भी ली। लेकिन 22 प्रतिज्ञा को लेकर पूरे देश के अंदर में जो हाहाकार वाला माहौल बना हुआ है, तमाम तरीके के लोग यहाँ पर मंत्री पद का भी इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है। ये सारी चीज़ें आखिर इस देश के अंदर में क्यों हो रही है, 22 प्रतिज्ञा को लेकर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो लोग आए उनसे भी हम बातचीत करेंगे और सवाल उनसे लेंगे कि आखिर आप बुद्धिज़्म को क्यों फॉलो करते हैं, आखिर बुद्धिज़्म को मानना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आप आए हैं, आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर में 22 प्रतिज्ञा के लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुद्धिज़्म के अंदर में जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी, उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही है कि किन भावनाएं लोगों की आहत हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, किस टाइप का भावना? सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नरसिंहनाथ बौद्ध है और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, द थिंक चैनल। ओके, आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई 22 प्रतिज्ञा से किसी की आहत हो रही है। किसकी आहत हो रही है? तो किसी की भावना की आहत हो रही है। तो सपोज ये मोबाइल है, ठीक है, ये स्मार्टफोन है और अगर आपके पास एक कीबोर्ड है, कीपैड वाला, तो अगर मैं स्मार्टफोन नहीं चलाऊंगा बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, मैं कीपैड चलाऊंगा, कीपैड में कम डिस्ट्रैक्शंस है या डिस्ट्रैक्शंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो ये इस पे किसी की भावना की कैसे ठेस पहुंची या किसी की भावना को कैसे आहत हुई? भाई हमने देखा कि इस मोबाइल में बहुत सारी क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है। हमको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है, तो हमने क्या किया, इसमें लिमिटेशन लगा लिया, जो डिस्ट्रैक्शन नहीं है उनको लेके आया। तो वैसे ही जहाँ पे हम देखते हैं बुद्ध धम्म की बात है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा को एज ए फिल्टर माना है, ठीक है। अगर बाबा साहब को मानते हो और अगर बुद्ध को मानते हो तो आपको 22 प्रतिज्ञा में आना है, ठीक है। वो एक क्या है, प्रोसीजर है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है, वैसे ही आप बुद्धिज़्म में आना चाहते हैं और धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, धम्म दीक्षा लीजिए। ये प्रावधान उन्होंने ऐड किया, तो वो भी त्रिशरण पंचशील के साथ। पंचशील जो होता है उसमें आपको 5 सीलों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पाणातिपाता, दीन दाना और आपका कामेशु मिच्छाचारा, वेरमणि सिक्खापदं समाधि, मूसावादा और सुरा मेरे मज्ज। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रतिज्ञाएं जो है मानव जीवन को बेहतर करने के लिए है, खुद के आचरण को बदलने के लिए है, ठीक है। वैसे ही 22 प्रतिज्ञा में आप देखेंगे तो ऊपर के 3 में ऐसी चीज़ें हैं जिसपे ज़्यादा बवाल हो रही है, बाकी के जितने 19 बचे हैं उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर रहा। अब बाकी 19 के बारे में बात करेंगे तो मैत्री, करुणा, मुदिता और मनुष्य को मनुष्य देखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर अभी इस देश के अंदर में हम कहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, इसको लेकर आप देखिए, बाबा साहब का संविधान खत्म करने के लायक कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ षड्यंत्र रूपी से है। अब पैदा कैसे किया जा रहा है ये बता रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि कानून अंधा है, इन्होंने बना के रखा है। बाबा साहब ने खुद कहा कि उसके चलाने वाले अगर गलत होंगे तभी होगा ना गलत। हाँ, तो चलाने वाले गलत है तो उसको गलत डिफाइन कर रहे हैं, तो गलत डिफाइन करेंगे तो सही चीजें भी अगर बुरी हो जाएंगी ना। हाँ, आपको पता है कि रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छी बात
हेल्थ हुस्ट पुष्ट होता बिल्कुल। है ना। पर आपको बोलेंगे कि आप दौड़ेंगे या इधर उधर जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, या आप ज़्यादा वो हो जाएंगे बोलेंगे, तो आप इंसान बंद कर देगा क्या? भाई आप उसको देखिए कि आप जानिए परखिए। और संविधान की बात है तो संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, जो कि बहुत बड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, इसका भी अधिकार है मीडिया को। तो ये एक राइट्स है। जब राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इस तरह के राइट्स होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो आप भारत में नहीं रहते। ये सब सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको इन पे ज़्यादा देना है कि अधिकार की बात। अगर आप इंडिपेंडेंट इंसान हैं तो आपको अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सवाल कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपको अधिकार है ना, आप कोई से भी सवाल कर सकते हो, आप वर्तमान परिस्थिति की बात कर सकते हैं, ये अधिकार है। और हमें भी अधिकार है कि हमें जो देख रहा हूँ उसको बोलने का अधिकार है। तो कितनी बड़ी इंडिपेंडेंस की बात है। तो इसी के साथ और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है, उनसे भी हम सवाल करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आखिर वो बुद्धिज़्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं, या फिर इस तरीके के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों बुद्धिज़्म को मानना आज के समय की मांग हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी सारे महिलाएं भी है, महिलाएं से हम बातचीत करेंगे कि अपना घर का काम सब खत्म कर कर भी उस कार्यक्रम को वो आयोजित यहाँ पर अटेंड करने के लिए आए। मुझे बताइए कि इस कार्यक्रम को अभी अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, आप इस कार्यक्रम को लेकर, बुद्धिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? बुद्धिज्म बहुत बहुत अच्छा का संस्था है। और क्या बोलना चाहिए, धर्म इसमें तो कोई धर्म नहीं है। ये जो भगवान बुद्ध जो बोले कि इंसानियत मानवता, वही एक ये बौद्ध धर्म है। और मैं बिलासपुर से हूँ और हम खुद प्रकृति बौद्ध मेरा नाम है। हम आज का 20 साल हो गया मैं इस धर्म का परिवर्तन करी हूँ और अपने आप में आचरण करती हूँ। इस कार्यक्रम से आप क्या सीख के ले जाएंगे जी, इस कार्यक्रम से क्या लेके जाएंगे? इस कार्यक्रम से ज्ञान, और जो हमको बन सकता है, जितना हमको ज्ञान मिले उसको फिर लोगों में बांटेंगे, उसको प्रचार प्रसार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने मिशन को। तो यहाँ पर महिला कह रही है कि जिस तरीके से बाबा साहब के जो विचार है, बुद्ध के जो विचार है, ये मानवता वाले विचार है, और इन मानवता वाले विचारों के कारण ही इस देश के अंदर में जन कल्याण हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है। साथ ही काफ़ी सारे और भी यहाँ पर महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे, है ना। बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं? क्या बोला? बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ कोई किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं है। शांति का प्रतीक है, ये सांत्वना का प्रतीक है, जिनके कारण हमें हर अधिकार की प्राप्ति मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है जिससे हम आगे बढ़ सके, कोई भी कार्य कर सके, किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग ले सके। इसलिए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जा रहा है कि 22 प्रतिज्ञा लेने पर लोगों के ऊपर में केस होने वाले, इसको लेकर आप क्या? केस तो हो ही नहीं सकता। केस क्यों होगा? क्योंकि हमारा बहुजन जो है सबसे कट्टर, और कट्टर तो बोला जाए, बाकी घर क्या है, जब वो बाहर निकलते हैं तो एकदम कट्टरता दिखती है उसमें। घर में तो रहते बहुत धर्मी, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, और कोई कोई ऐसा हो गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए हैं और कट्टर भी है। पर क्या होता है, जैसे कोई किसी माहौल में जाते हैं तो वो उनके अनुसार हो जाते हैं, पर ये सब नहीं हो पाता और ना होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर में बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो और विकसित हो रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ जगह खोदी जा रही है वहाँ तो बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं, जिससे बुद्ध का तो और भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सारी दुनिया बुद्धमय होने वाली है और सारे लोग अभी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म हो और अपनाए सारे लोग। और 22 प्रतिज्ञा में वो जो भी हुआ है वो बहुत अच्छे से कहा गया है और ऐसा होना चाहिए। और आगे बौद्ध धर्म से ही सब देश मतलब चलना चाहिए। तो यहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी सकारात्मक बात की है और उन्होंने कहा है कि बुद्धिज्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर में सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए, और जिसके कारण बुद्ध का जो धम्म है आज भी हमको कहीं ना कहीं जहाँ पर खोदे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध नज़र आते हैं। जहाँ पर आप अगर भारत के अंदर में खोदे या पूरे दुनिया के अंदर में आप जहाँ पर आप खोदेंगे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध नज़र आते हैं। और यहाँ पर बाबा साहब की बात को लेकर और बुद्ध की बात को लेकर जो भी विदेशों के अंदर में जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए, काफ़ी सारे लोग और यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम में महंत जी का शिवरदान होगा और हमारे रायपुर या छत्तीसगढ़ से आउट से आए हैं हमारे बिकू बड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार बोलता है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। इस प्रोग्राम में योगदान किया हूँ।
तो सर उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए हैं। साथ ही सर मैं बताऊँगा, यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे कि इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, ऐसे में बुद्धिज़्म को आप किस तरीके से बचाएंगे? बुद्धिज़्म को हम किस तरह से बचाए हैं? बुद्धिज़्म को देखो, ये लोग जितने भी अपने साम दाम दंड भेद से ये करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आगे ही निकलते जाएंगे और हमारा पंचशील या बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर सर का ये कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। इस मनुवादी विचारधारा के सामने में हम डट कर खड़े रहेंगे, इसका सामना करेंगे और फूले शाहू बाबा साहब और साथ ही खास तौर पर बुद्ध के विचारों को जन जन तक के पहुँचाएंगे। ये मानवतावादी धर्म है, ये इंसान को इंसान बनाने वाला धर्म है और इसीलिए इस धर्म के अंदर में आप किसी भी तरीके की असमानता को नहीं देखेंगे। आप इस धर्म के अंदर में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का देखेंगे और वे विचारों का धम्म है, इसको विचारों से ही बचाया जाएगा, ऐसा साफ तौर पर इनका कहना है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमको दिख रहे हैं जिनसे बातचीत हमने शुरुआत में भी की। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस देश के अंदर में बुद्धिज़्म को ख़त्म करने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये तो बुद्ध धर्म तो खत्म हो नहीं सकता, ये तो प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। और जो भारत है, जो प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म यही सब उत्पत्ति हुई है उनकी, तो ये तो ख़त्म होना तो नामुमकिन है। बल्कि अभी तो और इसका प्रसार प्रचार ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है, तो अभी तो ये इच्छा जाहिर हो रही है कि अभी और इसका प्रसार प्रचार होगा और थोड़ा सा कन्वर्ट होने की तो स्थिति लग रही है। अगर हमारे भंते जो है इनका अगर सब लोग सहयोग करें तो ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ में तो शुरुआत हो चुकी है, पूरे भारतवर्ष में और बढ़ चढ़ के परिवर्तन होने की आशंका है। मुझे बताएं, महिलाओं का क्या योगदान है बुद्धिज़्म के अंदर? बुद्धिज़्म के अंदर तो महिलाएं बोला जाए तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो अगर महिलाएं जो है बुद्ध धर्म के प्रति अगर आगे बढ़ रही है तो साथ में अपने बच्चों को भी लेके आगे बढ़ रही है, तो नई पीढ़ी को जानकारी दे रही है। इसलिए तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि जागरूक होना और बौद्ध धर्म को प्रसार करने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या संदेश देंगे जो लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, खासतौर पर उन महिलाओं को? महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि जो अंधविश्वास है और जो हमारे भारत में जो है हिंदुत्व को ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है, तो इसमें जो है ये तो गलत धारणा है। सबकी अपना अपना धर्म के प्रति जो है निष्ठा बनी हुई है। इसको जो है अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमारा बौद्ध जो है वो प्राचीन रूप से है, और अभी जो अगर हम वैज्ञानिक रूप से इसको और अगर हम प्रसार किया जाए तो जो मेन जो है बौद्धिज्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसीलिए तो ये बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर वो बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।